हेलो एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और आज हम करने वाले हैं इसका लेक्चर नंबर 6। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू चल रहा था जिसमें हमने रिसेंटली जाइलम को ख़त्म किया था। आज हम करने वाले हैं सेकेंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दैट इज़ फ्लोएम। क्लियर? तो फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। दैट मीन्स आपको इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। मीन्स इनके एलिमेंट्स होते हैं जो टुगेदर साथ में मिलकर किसी काम को करते हैं। क्लियर? जैसे जाइलम में हमने देखा था कि 4 टाइप्स ऑफ सेल्स थी, उसमें लाइक वैसल्स थे, ट्रैकिड्स थे, जाइलम फाइबर थे एंड जाइलम पैरेन्काइमा था। जिसमें आपने देखा था जो वैसल्स होते हैं वो मोर एडवांस होते हैं एज कंपैरिजन टू ट्रैकिड्स, और जो वैसल्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं एंड आपके जो ट्रैकिड्स हैं वो जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। तो सेम आपका फ्लोएम में भी होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ आपका उससे भी पहले मैं बात करूँ तो ये किस चीज़ का कंडक्शन करते हैं, क्योंकि ये वैस्कुलर टिश्यूज़ है। वैस्कुलर टिश्यू मीन्स आपके जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसी चीज़ का कंडक्शन करते हैं उन्हें हम वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। जाइलम में हमने देखा था कि वाटर एंड मिनरल का वो कंडक्शन करता है, वेयर एज जो फ्लोएम है आपका वो फूड कंडक्शन करता है। फूड एंड प्लांट हार्मोन का कंडक्शन करेगा, प्लांट हार्मोन। फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है दैट मीन्स ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना है। इनकी सेल्स कैसी होंगी? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, they have different types of cells. थर्ड पॉइंट, अब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स क्या क्या हैं तो बात करेंगे हम फ्लोएम एलिमेंट्स की। So these are, first one is sieve tubes, second one is sieve cells, third one is companion cells, companion cells, fourth one is phloem fiber या phloem parenchyma, and fifth one is phloem fiber. फ्लोएम फाइबर, ठीक है। तो ये इतने आपके हो गए एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम। तो जिसमें अगर मैं बात करूँ जो सीव ट्यूब है, सीव सेल है, कंपेनियन सेल है एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा है, दीज आर लिविंग सेल्स। These are living cells, whereas जो आपका फ्लोएम फाइबर है this is dead, ये आपका डेड सेल्स है। डेड सेल्स का मतलब डेड सेल्स कौन सी होती है? पैरेन्काइमा होती है कि फ्लोएम का कोलेनकाइमा होती है कि स्क्लेरेन्काइमा होती है? ऑफ कोर्स स्क्लेरेन्काइमा। तो दे आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं ये फ्लोएम फाइबर। क्लियर? चलिए नाउ नेक्स्ट, जैसा कि हमने वैसल्स और ट्रैकिड्स के केस में देखा था कि वैसल्स आर मोर एडवांस देन ट्रैकिड्स, इसलिए जो वैसल्स हैं वो एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं एंड जो आपके ट्रैकिड्स हैं वो आपके जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। सेम लाइक यहाँ भी होता है। जो आपके सीव ट्यूब्स हैं वो मोर आपके एफिशिएंट होते हैं, मोर आपके एडवांस होते हैं एज कंपैरिजन टू सीव सेल। सो जो आपके सीव ट्यूब्स हैं वो एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म में, और ये आपके जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म में। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? ओके, नाउ नेक्स्ट, जो आपके सीव ट्यूब्स हैं और कंपेनियन सेल्स हैं इन दोनों को मिला करके हम सिस्टर सेल्स कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी। चलिए सबसे पहले हम डायग्राम समझते हैं सीव ट्यूब्स का। ओके, तो सीव ट्यूब का जो डायग्राम होता है वह आपका लॉन्ग होता है,
इलोंगेटेड है, लॉन्ग इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल, और इनकी बीच बीच में सीव प्लेट्स होती हैं, ठीक है, ऐसे करके ये सीव प्लेट है। अगेन यहाँ से आपका नेक्स्ट सीव ट्यूब होगा, लॉन्ग होंगे ये, और ये सीव प्लेट। क्लियर। अब जो ये सीव प्लेट है ये आपका सीव ट्यूब है, ये क्या है, सीव ट्यूब। सीव ट्यूब है, ये आपका सीव प्लेट है, सीव प्लेट। जो सी प्लेट होती है वो प्रोलिफेरस होती है, ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो इस लाइक के स्ट्रक्चर होंगे, इसीलिए तो ये कंडक्शन करेंगे। क्लियर। उसी तरह से सेम यहाँ पर भी होगा, जो पोरस होंगे वो ऑल ओवर पार्ट में स्प्रेड होंगे, और इसी की बाहर से दूसरी सेल्स होती हैं जो होती है आपकी कंपेनियन सेल। दिस इज कंपेनियन सेल, ओके। कंपेनियन सेल्स ये जिम्नोस्पर्म में नहीं होगी, ये आपकी एंजियोस्पर्म में ही होगी, सीव ट्यूब्स के बाहर होगी। अब क्या डिफरेंस है, जो आपके सीव ट्यूब हैं वो ई न्यूक्लिएट होते हैं। क्या होते हैं, ई न्यूक्लिएट, ई न्यूक्लिएट होते हैं। वेयर एज जो आपकी कंपेनियन सेल्स होती हैं ये इनमें न्यूक्लिएट होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लिएट, ओके। अब बात करते हैं, चलिए जो सेकंड है हमारा सीव सेल्स का, जो जिम्नोस्पर्म में पाए जाएंगे, सीव सेल्स, ओके। तो ये आपके इसके कंपैरिजन में क्यूबॉइडल होते हैं, लाइक दिस, सेम सी प्लेट, सी प्लेट, यहाँ पर अगेन दूसरा सी प्लेट। अब इनकी जो सी प्लेट होती है वो भी प्रोलिफेरस होती है, लेकिन यहाँ पर आपके केवल स्पेसिफिक एरिया में ही होगा, ऑल ओवर पार्ट में ये स्प्रेड नहीं होंगे, लाइक दिस। इसीलिए तो आपकी जो सीव ट्यूब्स हैं वो मोर एडवांस हैं एज कंपैरिजन टू सीव सेल्स। आप देखकर ही बता सकते हो कि इसमें आपका जो फूड का कंडक्शन है वो उतना ज़्यादा इफ़िशियंस नहीं होगा इसकी तुलना में। इसमें जो फूड का कंडक्शन है मोर इफ़िशियंस होगा एज कंपैरिजन टू सीव सेल्स। अब इसके बाहर से इसकी जो सिस्टर सेल्स होती है लाइक दिस, वो होती है एल्बुमिनस, एल्बुमिनस सेल, ठीक है, एल्बुमिनस सेल, सिस्टर सेल। इसकी सिस्टर सेल कौन होगी, कंपेनियन सेल, और सीव सेल्स की जो सिस्टर सेल्स होती है उसको हम कहते हैं एल्बुमिनस सेल, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर की। फ्लोएम फाइबर और जो है क्योंकि डेड है, स्क्लेरेन्काइमा है, और आपको पता है जो स्क्लेरेन्काइमा होता है उसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है, और ड्यू टू द लिग्निन डिपोजिशन एंड डेड सेल जो स्ट्रेंथ मिलती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, वो प्लांट्स को मिलती है, ठीक है। तो इसका अगर हम सेक्शन पढ़ें तो ये पॉलीगोनल होगा, ठीक है, लेकिन दोनों की पहचान क्या होगी, इसमें जो आपके सीव ट्यूब्स में ये ऑल ओवर द पार्ट में फैले हुए होंगे, और इसके बाहर से होंगी आपकी फ्लोएम फाइबर, लिग्निन डिपोजिशन होगा क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा है, और इसके बाहर से होंगे आपके फ्लोएम पैरेन्काइमा विथ इंट्रासेल्युलर स्पेस थिन वॉल्ड, ठीक है। वेयरएज जो आपका सीव सेल जिम्नोस्पर्म की बात करें तो उसमें लाइक दिस, बट यहाँ पर जो है प्रोलिफेरेट वो स्पेसिफिक एरिया में ही होगा, ठीक है। इसके बाहर से होंगे आपके फ्लोएम फाइबर विथ लिग्निन डिपोजिशन, एंड इसके बाहर से होंगे आपके फ्लोएम पैरेन्काइमा विथ इंट्रासेल्युलर स्पेस एंड थिन वॉल्ड। तो दोनों को आप देख में पता लगा सकते हो जब आप दोनों की स्टडी करोगे अंडर द माइक्रोस्कोप। स्लाइड अगर आपको दी जाएगी फ्लोएम की तो आप देख करके बता सकते हो कि कौन सा आपका जिम्नोस्पर्म प्लांट है, कौन सा आपका एंजियोस्पर्म प्लांट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्लोएम के बारे में। और
एज जाइलम का फॉर्मेशन में हमने देखा था कि जिस जाइलम का फॉर्मेशन पहले होता है उसको हम प्रोटोजाइलम कहते हैं, जिसका फॉर्मेशन लेटर ऑन होता है उसको हम मेटाजाइलम कहते हैं। सेम चीज़, जिस फ्लोएम का फॉर्मेशन पहले होता है उसको हम प्रोटोफ्लोएम कहेंगे, और जिसका बाद में होगा उसे हम मेटाफ्लोएम कहेंगे, मेटाफ्लोएम। ओके, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। आज का जो टॉपिक है आपका फ्लोएम का यहीं पे ख़त्म होता है, और ऑल काइंड्स ऑफ जो टिश्यू था हमने, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सारा कंप्लीट होता है। तो आने जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।